नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार की शुरुआत हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज भी कुछ अच्छे संकेतों का ही मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। SGX निफ्टी 90 अंक ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, 60 अंकों की कमजोरी वहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रेशर की बात फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो जापानीज मार्केट ने कुछ अच्छी शुरुआत की है। 237-40 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। कॉस्पी भी मजबूत खुला है। धीरे धीरे करके जो बाकी मार्केट्स खुल रहे हैं वहां पर स्ट्रेंथ साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कच्चा तेल काफी समय के बाद 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन सोने चांदी में हम देख रहे हैं बिल्कुल दायरे का ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह के मूड माहौल में किस प्रकार के ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं, कल क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज तो डेफिनेटली गुड मॉर्निंग और हम मूड डेफिनेटली ग्रीन है, राइट। और बहुत ही बढ़िया मूड में बाजार आपको दिख रहे हैं। फाइनली हमने देखा है कि एक अच्छी रैली अमेरिकी बाजार में बनती हुई दिखी है। यूजुअली वैसे अगर आप देखेंगे तो डाउ 5 दिनों से ऊपर जा रहा है, पर वो फीलिंग नहीं आती है कि 5 दिनों से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती थी। निचले स्तरों से आप देखते थे खरीदारी आती थी, फिर गिरते थे, फिर खरीदारी आती थी। बट कल का ट्रेडिंग सेशन इसके विपरीत रहा, क्योंकि कल शुरुआत ही खरीदारी से हुई और फिर बाजार ने स्ट्रेंथ बिल्ड करती रही। तो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आपने देखा 500 से ज्यादा अंकों की रैली डाउ में आती हुई दिखी। इसकी वजह से आज सुबह एशियन बाजारों का मूड अच्छा है और ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें, क्योंकि S&P 500 नैस्डैक दोनों 2% ऊपर गए हैं। आईटी की लीडरशिप हाउस में 2% से ज्यादा की तेजी देखी है। तो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ 1 या 2 सेक्टर से जिसकी वजह से बाजार ऊपर गए, ओवरऑल बाजारों की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़िया बनते हुए दिखा और इसलिए हमने अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी रैली देखी और उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि आज सुबह भी बाजार बढ़िया मूड में दिख रहे हैं एशिया के। अगर आप देखें कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स कल की रैली में, तो आईटी स्टॉक्स के तरफ से ऑफकोर्स हमने लीडरशिप आती हुई देखी है। 0.25% ऊपर नैस्डैक आपको आते हुए दिखा है, तो वहां पर डेफिनेट स्ट्रेंथ थी बाजार में। एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट और साथ ही मेटा, इन सभी शेयर्स में 2 से 4% का उछाल आते हुए दिखा। इन्होंने लीडरशिप दिखाई। ट्विटर में 6% की तेजी है, क्योंकि इलॉन मस्क साहब अभी भी ट्विटर की डील करने जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फंडिंग थोड़ी चेंज करेंगे, इक्विटी कंपोनेंट इसका थोड़ा चेंज करेंगे। बट जब बड़ा इंडिकेशन है कि इलॉन मस्क साहब अभी भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पर भी 6% का उछाल आया। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन देखा। रिटेल शेयर्स जहां पर काफी भारी पिटाई हुई है पिछले कुछ दिनों से, वहां पर बढ़िया एक्शन था। 1-2 कंपनीज के बढ़िया नतीजे आए, जिसकी वजह से उनके शेयर्स में तेजी दिखी और हमने देखा कि बाकी रिटेल स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही क्रूज और होटल स्टॉक्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा, जो रीओपनिंग थीम के मेजर कंपोनेंट हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी, जिसकी वजह से मूड सुधरा हुआ है। डेटा पूरे हफ्ते ही आता रहा है। आज भी अगर आप देखें, पर्सनल स्पेंडिंग और पर्सनल कंजम्पशन, ये दोनों डेटा आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रहेंगे अगेन फेड पॉलिसी से पहले, और दिखाने के लिए कि इन्फ्लेशन के बावजूद किस तरह का एक्शन यूएस कंज्यूमर में हो रहा है इस समय। तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोप, कल हमने देखा अच्छा एक्शन था। आधे से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार बंद हुए, तो वहां से भी अच्छे ही संकेत आपको आते हुए दिखे। और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे। उसके सामने अगर आप देखें तो ये जो 500 पॉइंट की रैली आई है, डेफिनेट एक पॉजिटिव मानी जा सकती है। रखनी है आपको नजर कच्चे तेल पर, बिकॉज यहाँ पर देखिए अगेन यूएस ही एक की फैक्टर है जिसकी वजह से तेल ऊपर गया है, बट काफी तेजी से ऊपर गया है। कल 3-3.5% की तेजी थी और आज सुबह भी आप खरीदारी देख रहे हैं तो 117 के पार ब्रेंट है, 114 के पार WTI है। 2 महीने की ऊंचाई पर आपको तेल आते हुए दिख रहा है। एक बार फिर से डिमांड बढ़ने के संकेत आपको आ रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका में लॉन्ग वीकेंड है, समर सीजन है, तो ड्राइविंग सीजन काफी ये माना जाता है यूएस में। तो आप देखेंगे कि वहां से जो इंटरनल उनकी डिमांड है वो काफी हाई रहने वाली है। ऑलरेडी जो वो प्राइसेस हैं वो लाइफ हाई पर हैं, बट और भी डिमांड रहने वाली है इस समय, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट यहां पर आते हुए दिखा है। बाकी चीन की मांग और जो बाकी फैक्टर्स हैं सप्लाई रिलेटेड, वो तो कच्चे तेल पर चल ही रहे हैं, बट ये काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि कुछ समय पहले $100 पर था ब्रेंट, तो वहां से देखिए 17% की तेजी आपको तेल में आती हुई दिख सकी है पिछले कुछ हफ्तों में, और इसलिए 2 महीने की ऊंचाई पर ये दाम आपको दिख रहे हैं।
बात करेंगे गोल्ड की, एकदम रेंज में रहा है, चांदी एकदम रेंज में रही है। बेस मेटल्स में आपने फिर से दबाव आते हुए देखा है। हमने देखा कि निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सभी पर पिछले कुछ दिनों से गिरावट है। एग्री कमोडिटीज में भी सुस्ती है, सोया के दाम भी आपको गिरकर दिखे हैं और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सुस्त हुआ है। कल रिबाउंड हुआ था, 102 के पार आया था, अब वापस आप देख रहे हैं 102 के नीचे ही है। तो ओवरऑल जो बाजार का मूड माहौल है वो बहुत ही बढ़िया है। 5 दिनों से अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन है, डाउ में 5 दिनों से तेजी दिख रही है और कल फाइनली एक कन्विंसिंग अप मूव आई है जहां तक डाउ का सवाल है। बिल्कुल दीप, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे ग्लोबल अपडेट्स रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। तो हमने लगातार देखा है कि इस पर एक्सपर्ट से लगातार चर्चा भी हो रही है कि कैश स्पेस में जो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है इसको थमना चाहिए, जो फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। 1600 करोड़ के पास का वो बिकवाली का आंकड़ा कल फिर निकल के आया है। सामने डीआईआईज का सहारा लगातार बना हुआ है। 2900 करोड़ से अधिक की खरीदारी वहां देखने को मिली और एफएनओ स्पेस में भी देखा जाए तो एफआईआईज ने लगातार साथ दिया है। 6636 करोड़ के पास की खरीद वहां पर दर्ज हुई है। तो संकेत तो बहुत बढ़िया है अगर हम ये एफआईआईज की बिकवाली को माइनस कर दे, हटा दे। तो इन सब संकेतों के बीच में आज फ्राइडे, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, किस तरह का मूड मिजाज रहेगा, क्या ट्रेडिंग रेंज होगी, बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। फ्राइडे आता है तो वैसे भी रिलीफ लगता है और ये वाकई में रिलीविंग फ्राइडे लग रहा है क्योंकि संकेत ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे हैं। सर आज ट्रेडिंग रेंज में कोई बदलाव होगा, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे अगर आपको फ्राइडे रिलीविंग लगता है तो मंडे कैसा लगता है? मंडे सर जोश पूरा रहता है लेकिन लगता है पूरा हफ्ता काटना है। चलिए, तो आपकी मंडे वाली फीलिंग भी दूर करते हैं और इस मंडे आपको अच्छी फीलिंग आएगी, हाँ चलो काम करना है, ऑफिस करना है, मजा आएगा। ओके, इस बीच मार्केट अगर आज अच्छे बंद होते हैं तो नेचुरली आपका मंडे के लिए मूड अच्छा ही रहेगा और उसकी संभावना है पूरी है। लगातार 5 दिनों से अमेरिकी बाजारों में बहुत ही अच्छा एक्शन होता दिखा है, तेजी वाला, और कल तो भरपूर तेजी होती दिखी है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। सो आई थिंक, और कल हमारी भी मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और उसके बाद आज नई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं और कल के सेशन में सबसे बढ़िया बात हुई कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी हुई है। तो ओवरऑल हमारे संकेत भी काफी बेहतर हैं और मजबूती को थोड़ा हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते सोमवार को ही हमने कहा था कि अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, 15,750, 15,850 वो रेंज हो गई जो अब आसानी से टूटने वाली नहीं है। तो अब आज के लिए इमीडिएटली आपको जो सपोर्ट रेंज के तौर पर लेकर करना है वो है 16,000, 16,075। 16,000 के नीचे जाने पर ही हल्का फुल्का कमजोरी का संकेत आएगा और आप बंद हुए हैं 16,175 पर, तो बहुत स्पेस है आपके पास। इस रेंज को आप सपोर्ट मानकर ट्रेड करें। ऊपरी स्तरों पर 16,300, 16,400 यहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की, और उसके बाद देखते हैं 16,425 के ऊपर टिकता हुआ दिखे और अगर आज रोज 16,400 के ऊपर हो जाए तो कहीं नहीं क्या, फिर तो वीकली क्लोजिंग मिलेगी और लगातार दूसरा हफ्ता ऐसा होगा जो आप पॉजिटिव बंद होंगे और अगले हफ्ते के लिए भी फिर आपको संकेत बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आज बढ़िया ग्लोबल संकेत सेकंड हाफ में मिल जाए, 16,400 के ऊपर भी क्लोजिंग मिले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने वो काम कर दिया जिससे जो हमें निफ्टी से चाहिए था। एक ब्रेकआउट कल मिल चुका है 34,800 पर लगातार कई दिनों तक अटकने के बाद, 2 हफ्तों तक अटकने के बाद कल बैंक निफ्टी जोर से भागा है। अब सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी पर 34,600, 34,800 की रेंज में रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ खरीदारी 100% होगी। पहली बात तो वहाँ पहुंचेंगे, देखना होगा। ऊपरी स्तर पर हल्की फुल्की रुकावट जो है बैंक निफ्टी पर वो 34,525 से 34,425 से 34,625 है और वो पार करने के बाद 300-400 पॉइंट की जगह और ऊपर की तरफ खुलेगी। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का रुझान रखें, बहुत देर से न खुले, शुरुआत हो तो खरीदे और खरीदने के बाद अगर थोड़ा नीचे मौका मिले तो खरीदे। और पिछले 2 दिनों से यहाँ हम स्ट्रेटेजी यही बनाने के टुकड़ों में खरीदिए और आज भी वही रणनीति के साथ उतरना ठीक रहेगा। तो ओवरऑल बायस खरीदारी की तरफ रुझान पॉजिटिव। पॉइंट टेकन सर, आपने बिल्कुल दिल खुश कर दिया और हमारे व्यूअर्स भी हैं वो आज बहुत इत्मीनान के साथ मार्केट में ट्रेड करने का सोचेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं रिपीट कर देती हूँ वो लेवल्स जो सर ने बताए। निफ्टी 16,000, 16,075 एक तगड़े सपोर्ट के तौर पर दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ये सर ने तो रीट्रेट कर ही दिया है। 16,300, 400 पॉसिबिलिटी है, अगर इसके पार होता है तो फिर 425, 500 अगला पड़ाव होगा जो निफ्टी छूने की कोशिश कर सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी जिसने काफी रेजिलियंस इस पूरे हफ्ते दिखाया है, 34,600
600 से 800, ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज साबित होगी। और अपर बैंड 35,425 से 625, ये एक आज बैंड ऊपरी तरफ में साबित हो सकती है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हर डिप, हर करेक्शन खरीदारी का मौका आपको देगा। तो चलिए, ब्रॉडर मार्केट से तो कुछ अच्छे हरे भरे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक से लिस्ट हमारी यहाँ पर कैसा एक्शन है बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। आज मूड हिंडाल्को के नतीजे, तो हिंडाल्को के नतीजे जो हमारे अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं, आय आपको दिखेगी 38% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफे में लगभग 100% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही अगर आप देखेंगे F&O में बर्जर पेंट्स के नतीजे हैं, वो स्लाइटली मिस करा है हमने उसमें। अगर आप आय देखेंगे, आय 8% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 5.6% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मुथूट फाइनेंस जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। NII जो है वहां पर 6.4% का कट देखा गया है। वहीं अगर आप पर AUM देखेंगे तो AUM में लगभग 10% की हमने बढ़ोतरी देखी गई है। पीरामल इंटरप्राइजेस ऑपरेशनली थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 22.4% बढ़ी है, पर अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स 52.3% से घटकर 28.3% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को पहले लॉस था 510 करोड़ का और अब मुनाफा आता हुआ दिखा है 150 करोड़ का। इसी के साथ आप NMDC देखेंगे तो NMDC में भी अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% गिर कर आई है। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन 62% से घटकर 40% पर आते हुए दिखे हैं। मदरसन सुमी अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि आय लगभग फ्लैटिश रही है, 1.3% बढ़कर आई है। पर अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स 10.1% से कटकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस भी है 48 करोड़ का। जी एंटरटेनमेंट नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 18% बढ़कर आई है, पर आप मार्जिन्स की बात करेंगे जो कि सबके लिए एक प्रेशर है, वो 27.5% से घटकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। ओबरॉय रियल्टी नतीजे कमजोर हैं। आय लगभग 4.2% बढ़ी है, पर अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफे में लगभग 19% का कट देखा गया है। अंत में क्यूमेंस, जहां पे अगर आप नतीजे देखेंगे जो हमारे अनुमान से थोड़े से कमजोर है, हालांकि मार्जिन्स बेहतर है। आय अगर देखेंगे तो लगभग 20% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स देखेंगे तो 13.4% से स्लाइटली बढ़कर 13.8% पर आते हुए दिखे। ओके, तो कल आए नतीजों का ये था पूरा विश्लेषण। अरमान, अब बताइए आज के क्या ट्रिगर्स रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, निफ्टी में सबसे पहले JSW के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में बहुत सारे नतीजे हैं, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, क्रॉम्पटन, सिटी यूनियन बैंक, इंडिया सीमेंट्स, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन टीवी जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। पारादीप फॉस्फेट्स आज से लिस्ट होगा। ई मुद्रा IPO का शेयर अलॉटमेंट है। JSW स्टील बोर्ड की जो मीटिंग है वहाँ पे फंड रेजिंग पर भी आज डिसीजन लिया जाएगा और रिजल्ट्स भी हैं। कुछ एडिशनल एक्सपोजर्स मार्जिन है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें सन टीवी, अडानी पोर्ट और ग्रेन्यूल्स इंडिया है। सिग्निटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो बायबैक है वो आज से शुरू होगा। उसी के साथ साथ CL एजुकेट, उनका भी बायबैक आज से शुरू होगा। BLS इंटरनेशनल जो 10.25 करोड़ बोनस शेयर्स थे, आज से उनकी लिस्टिंग होगी। और कुछ सिक्योरिटीज है जो शॉर्ट टर्म ASM में है, जिसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, रूपा एंड कंपनी है। और दो चेंज इन प्राइस बैंड है इफेक्टिवली, जो 5% टू 20% हुआ है वो है धामपुर शुगर, और 20% टू 10% है रूपा एंड कंपनी। कुछ एक्स डेट है जिसमें मनापुर फाइनेंस है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड था 0.75 का, और रिकॉर्ड डेट है मोतीलाल ओसवाल के लिए, जिसमें बायबैक किया गया था, बायबैक ऑफ शेयर्स का, जो 1100 के भाव पर किया गया था। IPO अपडेट में एथर इंडस्ट्रीज का IPO कुल मिला के लगभग 6.26 टाइम्स बढ़ा है। उसमें अगर रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो 1.14 टाइम्स, पर अगर QIP लगभग 18 गुना बढ़कर बंद हुआ है। BPCL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है, और सरकार ने BPCL के विनिवेश की प्रक्रिया वापस ले ली है। टाटा पावर, जिसमें टाटा रिन्यूएबल पावर ने MSEDCL के लिए 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, जिसमें कंपनी डॉक्टर रेड्डी की 4 ब्रांड्स को खरीदेगी। पावर कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी पावर प्लांट 31 मई तक 10% ब्लेंडिंग के लिए कोयला इंपोर्ट का ऑर्डर सुनिश्चित करेंगे, और अगर नहीं करने पर, अगर 31 मई तक नहीं होता है तो उन्हें 15% इंपोर्ट करना पड़ेगा। ONGC, जिसमें एक्सप्लोरेशन पर अगले 3 साल कंपनी लगभग 31,000 करोड़ खर्च करने वाली है। और अंत में PNC इंफ्रा, जिसमें गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने पूरी अपनी 35% हिस्सेदारी 275 करोड़ में बेच दी है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए हमारे दर्शकों को अहम ट्रिगर फॉलो करना है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहां स्टॉक्स में, स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन रहेगा। आइए ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। विप्रो पर आज इनकी तरफ से रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इस स्टॉक का 453 रुपए 35 पैसे था। खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 445 का रखना है, 470 का टारगेट आपको यहां मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन आज के लिए देख लेते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन है, टारगेट 1180 का सुझाया है, 1125 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रैटेजी पर लगाना है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 720 का होगा, 745 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज इंडिया सीमेंट्स खरीदने की सलाह निकल कर आ रही है। 169 का इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, खरीदारी करके चले, 164 का स्टॉप लॉस रहेगा, 176 का टारगेट आनंद राठी सिक्योरिटीज इस स्ट्रैटेजी में सुझा रहे हैं। चलिए, तो आज के मार्केट में एक्सपर्ट्स की क्या सलाह बनती हुई दिखाई दे रही है, किन बनता हुआ दिख रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया फ्राइडे देखने को मिल रही है, इतना नर्वसनेस थी पूरे हफ्ते और फाइनली हम हफ्ते का अंत एक मतलब अंत तो क्या कहें, अंत की शुरुआत हम अच्छे नोट पर होते हुए की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल भी लाइक अगर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखिए, अगर पिछले पूरे महीने के ट्रेंड को, तो नहीं लग रहा था कि मार्केट रिकवर होगा, लेकिन लास्ट आखिरी 2 दिन में अगर आप देखें तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड हुआ था। और ओवरसोल्ड होने के बाद की अगर रैली अगर आती है और वो भी अगर एक्सपायरी का अगर वक्त हो, तो हमें इतनी अच्छी और बढ़िया रैली हमें देखने मिलती है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट 16,900 16,000 के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की क्लोजिंग की है। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 16,300 और जब तक मार्केट 16,300 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें लगता है कि वापस एक बार मार्केट एक रेंज में रहेगा। और अगर 16,300 के ऊपर अगर हम लगातार अगर मार्केट की ट्रेडिंग देखें, तो हमें लगता है फिर मार्केट 16,400 के भी लेवल्स को काफी इजीली क्रॉस करके फिर आगे 16,600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। हमें लगता है कि कुछ करेक्शन अगर आता है ड्यूरिंग द डे, तो वहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 16,300 के करीब अगर ओपन हो रहा है, तो वहां पे मुझे लगता है कि दफा वसूल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि मार्केट में वापस एक बार हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, क्योंकि क्रूड के दामों में इजाफा हुआ है। क्रूड ऑलमोस्ट 117 के करीब आ चुका है, तो उसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। और शायद कुछ मेटल स्टॉक्स में हम तेजी देखेंगे अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो। बट लगता है कि कल के दिन में काफी सारे मेटल स्टॉक्स भी चल चुके हैं, तो कोई करेक्शन आता है तो उधर फोकस करें। स्पेसिफिकली हमें लगता है नेहा जी कि हमें फोकस करना है रिलायंस के ऊपर। ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है और कल के दिन में भी इसमें जो रिकवरी थी वो काफी लिमिटेड थी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 2640-50 के लेवल दिखा सकता है। इसे खरीद के चले, 2560 का स्टॉप लॉस रखें। और एक मिड कैप स्टॉक है दैट इज वेलकॉर्प, यहाँ पे 200 रुपए के करीब का क्लोजिंग है, इसे खरीद के चले। टारगेट रखे 210-215 के और स्टॉप लॉस रखे 196 के करीब के। श्रीकांत जी, आपने कहा कि निफ्टी मेटल में और मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, कोई नाम है आपके जहन में? मेटल्स में हमें लगता है कि अगर यहाँ से तेजी होती है तो नो डाउट सबसे पहले जो बिटन डाउन स्टॉक है वहाँ पे तेजी बनेगी। और वहाँ पे हमें लगता है हिंडाल्को, जिसके काफी अच्छे नतीजे आए थे, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, जिसके आज नतीजे हैं, नतीजों के बाद हमें लगता है कि इसमें एक बार नतीजे देखने के बाद इसमें बिल्कुल तेजी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी गिर चुका है स्टॉक, काफी बिटन डाउन है। और हमें लगता है कि अगर रिकवरी करता है तो सबसे पहले अगर मेटल स्टॉक्स में अगर कोई शाइन कर सकता है तो ये स्टॉक है। तो वेदांता भी काफी अच्छा है। आई थिंक मुझे लगता है कि काफी सारे मेटल स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है, लेकिन मार्केट अगर 16,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी रखेंगे हिंडाल्को की, उसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर और उसके बाद वेदांता। ठीक है। अच्छा, साथ में एफएमसीजी, कल सारे इंडाइसेस चढ़ गए, हरे निशान में बंद हुए, एफएमसीजी थोड़ा लड़खड़ाया। गिवन द फैक्ट कि सरकार ढेरों कदम उठा रही है फूड इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए, कीमतें अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन यहाँ से अगर कूल ऑफ किसी तरह का एक्शन दिखता है, एफएमसीजी ये स्पेस को आप किस प्रकार से फिर वॉच करेंगे? देखिए, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये क्रूड के साथ काफी कनेक्टेड रहेगा और अगर क्रूड अगर 117-20 के करीब अगर आ जाता है तो वापस इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा और ये सब रुकेंगे स्टॉक्स। बट ये यहाँ पे कोलगेट ने काफी अच्छे नंबर्स दिए थे, कोलपाल ने, और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 1700-1720 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है,
75 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अभी जैसे न्यू एफएमसीजी स्टॉक्स है जैसे कि इंडियन होटल्स, मुझे लगता है कि ये काफी करेक्टेड स्टॉक है, 210 220 के करीब मिल रहा है, इसे लॉन्ग करके चले। ये स्टॉक हमें लगता है कि इवेंचुअली 240 250 के लेवल्स दिखा सकता है। पॉइंट टेकन। शान जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में किन सेक्टर्स, इंडाइसेस एंड स्पेसिफिक स्टॉक्स में आज रणनीति अपना के चलना है और होगा मुनाफा। थैंक यू सो मच। चलिए, इक्विटी स्पेस के बाद अब बढ़ते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ, समझते हैं आज के लिए रणनीति। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि काफी ऊपर नीचे करने के बाद 2 महीने के हाइस पर पहुंच गया है। कल जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, 8,900 के करीब हमने इसे क्लोज होते देखा है। आज क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लग रहा है कि कल एक थोड़ी सी डिफाइनिंग मूव आई थी और 8800 से 8400 के मूव में ये रेंज कर रही थी कमोडिटी। अब लग रहा है कि ये जो अपसाइड है थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। इनफैक्ट अभी भी ग्लोबिक्स मार्केट में यहाँ पे कुछ सेंट के ऊपर की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नेहा 9000 जो है वो अगला रेजिस्टेंस है और वहां तक ये कमोडिटी ट्रेड कर सकती है। हालांकि ये फ्राइडे में एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलता है क्योंकि वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 8950 तक के जो लेवल्स है वो दिखेंगे और हो सकता है कि लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन आता हुआ दिखे क्योंकि पोजीशन वाइंड अप होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कॉशियस ट्रेड की एडवाइजेबल रहेगी। यहाँ पे 8950 के लिए बाय करें, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करें। डॉलर के नीचे का कल स्तर छूने के बाद हमने एनजी को थोड़ा करेक्ट होते हुए देखा है, खरीद का मौका है ये? जी नेहा, एनजी में सप्लाई साइड टाइट है और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट होने पे शुरू हो गए हैं क्योंकि वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और यूरोप में ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड है। तो कल का करेक्शन आया था 707 के करीब एक क्लोजिंग आई थी। थोड़ा सा रिकमेंड करूंगी कि थोड़ी सी अगर हायर साइड आती है, स्टेबिलिटी आती है प्राइसेस में, यानी कि 715 वहां पे निवेश करें, लॉन्ग करें, 735 का टारगेट रख के 705 पर स्टॉप लॉस लगा के चले। और मेरे ख्याल से एनजी जो है एक बार 735 से लेके नीचे की तरफ 695 तक का जो रेंज है इसमें ट्रेड कर सकती है आज। पॉइंट टेकन। रिकॉर्ड लेवल्स के पास है एनजी। सोने चांदी में क्या करें? नेहा, काफी दिनों के बाद यहाँ पे अपसाइड आया था, फिर सस्टेन नहीं कर पाया और मुझे लग रहा है जो वीक क्लोज होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड यहाँ पे हो सकता है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि सोने में भी थोड़ी सी तेजी आएगी यहाँ पे क्योंकि डॉलर इंडेक्स 102 के लेवल से भी नीचे फ्लिप हुआ है, तो उसका एक फायदा यहाँ पे मिलेगा। सिल्वर में मुझे यहाँ लग रहा है कि क्लैरिटी ज्यादा है। 61,750 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 62,400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के लिए लगाना होगा 61,500 का। पॉइंट टेकन। वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एनर्जी और बुलियन स्पेस में आज कहां कहां कमाई के मौके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की एफआईआर रखते हैं आपके सामने। शुरुआत होती है हिंडाल्को से। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है और टारगेट 690 के पास का दिया। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं, 640 का टारगेट दिया। बर्जर पेंस मॉर्गन स्टैनली का इस पे स्टांस अंडरवेट का है और टारगेट है 546 का। कोलगेट कल नतीजे जारी किए, बेहतरीन नंबर्स। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 1530 है, लेकिन जेफरीज की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट बढ़ा दिया है 1700 से अब 1830 कर दिया है। सिटी की तरफ से हालांकि कोलगेट उतर के टारगेट के साथ और एचएसबीसी होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, टारगेट ट्रिम किया है 1670 हो गया है। कमेंट्स की बात करते हैं, इस पर नोमुरा ने अपना स्टैंस है वो थोड़ा सा घटा दिया, रिड्यूस कर दिया है, टारगेट 777 है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस यहां पर है इनका और टारगेट 1150 का दिया है। एनएमडीसी पर क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं, न्यूट्रल स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट 175 है। और अंत में पेज इंडस्ट्रीज पर सिटी की रिकमेंडेशन बाय की है, टारगेट यहां पर 50,000 49,000 के करीब का टारगेट इन्होंने सुझाया है।